भावबंधु, अंतिम तीर्थ वर्धमाई स्वामी के शासन में हम शैव विराजते हैं। तीर्थंक जनेन्द्र की पीयूष देशना जनेन्द्र भाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतु वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंक दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तु का सत्यार्थ प्रदान किया है। संसार की दैहिक साधना के उपरांत आत्मिक साधना प्रारंभ होती है और दोनों ही साधना के लिए चित्त की पवित्रता की अनिवार्यता है। दैहिक साधना के लिए भी चित्त को संभालना होगा, आत्मिक साधना के लिए भी चित्त को संभालना होगा। यूं कहना चाहिए, अंतःकरण पर कितना कार्य है, मन के ऊपर कितना भार है, इसको सहजता में आप समझ नहीं पाते। मन कितना वजन ढो रहा है, उसे परीक्षण करो। एक एक कार्य को वो मन तुम्हारा करवा रहा है, एक एक कार्य को करवा रहा है। यदि पैर में कांटा चुभता है, मन उसका संचालन कर रहा है। संकेत पाते ही तुरंत हाथ को कह देता है, आप निकालो। ये मन ने कांटे को निकालने के लिए प्रेरित कर दिया। भूख लगी आपको, संपूर्ण सामग्री जुटाने के लिए चित्त खड़ा हुआ है। हे मित्र, मन का धैर्य कहूं कि भाव मन आत्मा ही है। भाव मन आत्मा ही है। आत्मा का धैर्य कहूं, आत्मा की लालसाएं कहूं, आत्मा की लालसाएं कहूं या आत्मा का विरक्ति भाव कहूं, इसको समझना चाहिए। भोले, जो आत्मा का लालसा प्रणाम है, आकांक्षा भाव है, निर्णय आत्मा ही कर रही है। निर्णय आत्मा ही कर रही है। विश्व की ओर ले जा रही आत्मा, कसाई की ओर ले जा रही आत्मा और विषय की शून्यता की ओर ले जा रही आत्मा। ये भव्य जीव जो श्री मुनिराज के चरणों में सिर टेकते हैं, मित्र विश्वास मानना, देखा हुआ सिर टेकना अलग विषय है। एक वो सिर टेकना है, इस देह को मेरा नमस्कार नहीं है। इस देह के भीतर बैठा देही जिसने निर्णय किया है, मैं आत्मा को विषय से दूर रखूंगा, ऐसे चित्त के ऊपर जिसने चित्त से ही पुरुषार्थ किया है, उस पुरुषार्थ से चित्त को मेरा नमस्कार। मुनिराज सुबह जा रहे थे, लोग देख रहे थे शीत की लहरों में। आहार चर्या को शोक कर निकले। पीछे से कुछ माताएं आहार देने जा रही थी। उनके श्री मुख से सहज निकल पड़ा, धन्य हो महाराज, धन्य हो महाराज। ये क्यों निकल रहा था कि ऐसी शीत की बाधा में लोग ठिठुर रहे, वस्त्र को स्वीकार किए, अग्नि में हाथ सेक रहे हैं, वो आप कर्मों को सेक रहे हो। धन्य हो आपको।
क्या शीत की बाधा में रोटी नहीं सकती? क्या शीत की बाधा में रोटी नहीं सकती? क्या शीत में अग्नि उत्पन्न नहीं होती? शीत में भी कितनी गहरी शीत हो, जहां बर्फ भी गिर रही है वहां पर भी रोटी बनती है। समझिए, जहां बर्फ गिर रही है वहां पर भी रोटी बनती है। ऐसे यानी कितनी शीत की बाधा हो, ध्यान की अग्नि वहां पर भी जलती है, वहां पर भी जलती है। क्या शीत की बाधा में उदर की जठराग्नि नहीं तेज है, बल्कि और तेज हो जाती है? जैसे शीत में जठराग्नि तेज हो जाती है, भोजन अधिक पचने लगता है, ऐसे योगियों की शीत की बाधा में ध्यान अग्नि और तेज हो जाती है और कर्म ईंधन और जलना प्रारंभ हो जाता है। भगवंतों ने शीतकाल में भी निर्वाण प्राप्त किया है, केवलियों ने शीतकाल में भी निर्वाण प्राप्त किया है, आपको बोध होना चाहिए। अरहंतों ने शीतकाल में भी निर्वाण प्राप्त किया, आपको बोध होना चाहिए है। एक बार जितने यहां आए हुए हो, जितने यहां आए हुए हो, सभी अपने चित्त को मित्र धन्यवाद दो, अपने अंतःकरण को धन्यवाद दो, उसको धन्यवाद बोलो। क्यों? न विशुद्ध सागर न विशोक सागर, आप ही धन्यवाद दो। जो कमेटी है उससे भी मेरा कहना है, अपने चित्त को आप धन्यवाद दो कि ऐसे कलयुग में भी और शीत की बाधा में भी आप परमात्मा का कल्याणक महोत्सव मना रहे हो, सभी व्यवस्थाएं व्यवस्थित कर रहे हो। अपने चित्त को धन्यवाद दो और जितने इंद्राणी यहां बने हुए हैं सब अपने आप को प्रशंसा का पात्र हो लो। पैसा महत्वपूर्ण नहीं होता है सौधर्मेंद्र, पैसा तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन परमात्मा की भक्ति के परिणाम होना इस सब के पास में नहीं है। धन धरती तो संसार के बहुत प्राणियों पास है, वो यूं कह सकते हैं, बोले महाराज जी तीर्थ में हम दान दे सकते हैं लेकिन समय नहीं दे पाएंगे। मित्र, पैसा देना अलग विषय है।